जय हिंद दोस्तों, ट्रैवलिंग बाबा आप सभी का स्वागत करता है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे हरिद्वार में घूमने के लिए टॉप 5 जगहों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करूंगा आज उन जगहों की जहां पर आने वाले श्रद्धालु और टूरिस्ट यहां एक बार जरूर घूमने के लिए आते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लेट न करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 1 पर आता है दोस्तों हर की पौड़ी। हरिद्वार में पर्यटन स्थलों में से एक है हर की पौड़ी। सबसे ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड में घूमने के लिए इसी पॉइंट पर आते हैं। हर की पौड़ी है जिसका मूल रूप से है भगवान के कदम। यह पवित्र घाट है जहां गंगा नदी हिमालय पर्वत के माध्यम से बहुत सारे घुमावदार रास्ते होने के बाद भी मैदानी इलाकों को छूती है। पर्यटक इस पवित्र घाट पर सुबह के समय पवित्र स्नान करने के लिए गंगा आरती के दौरान पुजारियों के हाथों में अग्नि के त्रिस्तरीय दियों की टिमटिमाती रोशनी से पूरा घाट जगमगाता हुआ आपको दिखाई देगा। हर की पौड़ी पर गंगा आरती सुबह 5 बजे की जाती है, वहीं शाम के समय यह आरती 6 बजे के करीब की जाती है। गर्मी सर्दी के दौरान इसका समय बदलता रहता है। आरती से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले ही यहाँ पर भीड़ जुड़ना शुरू हो जाती है, तो आप अपना समय देकर यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करें। इसके अतिरिक्त भक्त गंगा नदी को सुंदरता की एक अलौकिक हवा देते हुए पानी की सतह पर हजारों दिए तैरते रहते हैं। दिन के समय एक प्रमुख आकर्षण दीवारों पर अंकित एक पहचान है जिसे भगवान विष्णु का माना जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले पॉइंट दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों हरिद्वार की पौड़ी के बिल्कुल ही पास में बना है मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर को बिलवा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार के अंदर पंच तीर्थों में से एक है जय मंदिर। हरिद्वार में एक पर्यटक आकर्षण है जो सर्क की देवी मनसा देवी को समर्पित है। यह मंदिर हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है। तो मंदिर शिवालिक पहाड़ियों पर विश्व पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है जो हिमालय की एक सबसे दक्षिणी सीमा का एक हिस्सा है। हर की पौड़ी से मनसा देवी की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, जिसमें 500 मीटर आप मार्केट से होते हुए यह रास्ता तय करोगे। उसके बाद यहाँ पर खड़ी चढ़ाई आपको देखने को मिलेगी और आप चाहें तो यहाँ पर रोपवे की भी सुविधा उपलब्ध है। उसके द्वारा भी आप मंदिर तक जा सकते हैं, जिसे मनसा देवी उड़न खटोले के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में माँ मनसा देवी की 2 मूर्तियाँ हैं, एक 3 मुख वाली है और 5 भुजा वाली, और दूसरी मूर्ति है 8 भुजाओं वाली। चलिए दोस्तों, नंबर 3 पर आता है चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर शिवालिक पहाड़ियों के नील पर्वत पर स्थित चंदा देवी को समर्पित है। यह एक आकर्षक मंदिर है। चंडी देवी मंदिर नील पर्वत तीर्थना के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार के 5 तीर्थों में से एक है और इसे सिद्ध पीठ के नाम रूप में भी जाना जाता है, जहां भक्त अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पूजा करते हैं। अपने स्थान के कारण चंडी देवी मंदिर भी ट्रैकिंग पर्यटकों के लिए एक ही बहुत आकर्षक जगह है। यहाँ भी आप मनसा देवी मंदिर की तरह रोपवे के द्वारा आप यहाँ चंडी देवी मंदिर भी पहुँच सकते हैं। यहाँ से आप हर की पौड़ी का व्यू बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं। चंडी देवी मंदिर की एक ऐतिहासिक सुंदरता का सबसे अच्छा अनुभव तब होता है जब आप ऊपर की ओर आप बढ़ते हैं। आसपास की हरी भरी हरियाली से आप निश्चित रूप से अपने आसपास परमात्मा की उपस्थिति का आप अनुभव करेंगे। हरिद्वार में सबसे पुराने और सर्दीय मंदिर होने के कारण तीर्थ स्थल पर साल भर यहाँ पर जबरदस्त चहलकदमी रहती है। चंडी 14 नवरात्र और कुंभ मेले के 2 त्योहारों के दौरान यहाँ सबसे अधिक उत्सव का समय होता है, जब मंदिर में अद्भुत उत्सव और बड़े पैमाने में भागीदारी होती है। त्योहार के समय और नवरात्रों के समय यहाँ पर चंडी देवी मंदिर अवश्य जाना चाहिए। हर की पौड़ी से चंडी देवी मंदिर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर। आप चौथे और 5वें नंबर को एक साथ ही कवर कर सकते हैं, यानी कि चौथे नंबर पर आता है हरिद्वार की मार्केट और साथ ही 5वें नंबर पर आता है हरिद्वार फूड्स। आप हरिद्वार में मार्केट घूमते घूमते यहाँ पर खाने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इन दोनों पॉइंटों की खास बात यह है कि ये दोनों पॉइंट हर की पौड़ी के बिल्कुल पास में ही हैं। आप हर की पौड़ी में माँ गंगा का स्नान करके यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ की मार्केट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इस मार्केट में आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें खरीदने को मिल जाएंगी। हर की पौड़ी से ये मार्केट शुरू हो जाती है और रेलवे स्टेशन बस अड्डे तक ये मार्केट रहती है। लगभग ये मार्केट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस तक रहती है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो दोस्तों, आप इस मार्केट में घूमते घूमते अपने जरूरत का सामान यहाँ से ले सकते हैं। साथ यहाँ से आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए अपने पसंद से उनके लिए आप उपहार लेके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फूड्स की। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर सुरजा की दाल का टेस्ट लेने के लिए। और बात करें यहाँ पहुँचने की लोकेशन की, तो ये ज्वालापुर में पहुँचने के बाद में आप किसी से भी यहाँ का पूछेंगे तो वो आपको एड्रेस बता देंगे। और इस दाल का
टेस्ट करने के लिए आपको सुबह सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में पहुंचना होगा, क्योंकि उसके बाद ये दाल आपको खाने को नहीं मिलेगी। ये दाल बहुत ही सिंपल सी है। गुटी हुई दाल और खिली हुई दाल में बहुत सारे मसालों का मिक्सचर कर करके इसको बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाया जाता है। सुरजे की दाल का स्वाद लेने के बाद आप यहाँ पर पहलवान की खस्ता कचौड़ी भी खाने जा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि फूल के पास मधुमक्खियाँ खिंची चली जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर पहलवान की कचौड़ी खाने के लिए कचौड़ी लवर्स अपने आप ही यहाँ पर पहुंच जाते हैं। बात करूँ यहाँ की टाइमिंग की तो सुबह 8 बजे से लेकर और 1:30 बजे के बीच में आपको खस्ता कचौड़ी मिल जाएगी। तो इसी के बीच में आप यहाँ पर कचौड़ियों का स्वाद लेने जा सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर मांगेराम के छोले कुलचे भी खाने जा सकते हैं। जिस तरीके से ये यहाँ पर छोले कुलचे बनाते हैं, बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक है। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ के छोले कुलचे का टेस्ट करना न भूलिएगा। हरिद्वार की पौड़ी के पास में ही आपको बहुत सारे फूड पॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि मोहन की पूड़ियाँ बिल्कुल देसी घी में बनी होती है। कचाकच भूख लगी हो तो यहाँ पर आप यहाँ मोहन की पूड़ियों का स्वाद भी ले सकते हैं। और यदि आपको कुछ ठंडा पीने का मन है तो आप यहाँ पर प्रकाश लोक की ठंडी लस्सी, फलूदा इत्यादि आप उसका भी आप यहाँ पर खाने का आनंद उठा सकते हैं। और मेरे चटोरे भाइयों, यदि आप यहाँ पर और भी चाट का आनंद लेना चाहते हैं तो जैन चाट पर आप यहाँ पर खाने के लिए जा सकते हैं। कई सारी वैरायटी यहाँ पर आपको फूड पॉइंट्स की खाने की मिल जाएगी। उत्तराखंड के उस प्लेस के बारे में बताऊंगा जहाँ पर पूरे साल भर यहाँ पर लाखों टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मसूरी की। मसूरी पहाड़ियों की रानी के नाम से मशहूर है। पहाड़ों की चढ़ाई का अनुभव रखने वाले लोगों के साथ साथ पहली बार आने वाले पर्यटकों के बीच बेहद मशहूर डेस्टिनेशन है। उत्तराखंड के गढ़वाल माउंटेन रेंज की तलहटी में बसे इस हिल स्टेशन के चारों तरफ का नजारा वाकई देखने के लायक है। पहाड़ियों के बीच बसा यह शहर चारों ओर से देवदार के घने जंगल से घिरा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर नदियाँ, ऊंचाई से बहने वाले झरनों के साथ बिल्कुल अनोखी शैली के मंदिर यहाँ के नजारों को और भी खूबसूरत बना देते हैं। मसूरी का हिल स्टेशन दिल्ली, चंडीगढ़ और आसपास के रहने वाले शहरों से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीकेंड डेस्टिनेशन है। अगर आप भी कम दिन की छुट्टी में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मसूरी आपके लिए सबसे बेस्ट है। इस वीडियो में मैं मसूरी में घूमे जाने 5 ऐसे टूरिस्ट प्लेस बताऊंगा जो सबसे बेस्ट रहते हैं। यहाँ पर आने वाले मसूरी में टूरिस्ट इन पॉइंटों पर जरूर घूमने के लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मसूरी में घूमने वाले पॉइंट कंपनी गार्डन की। कंपनी गार्डन माल रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मसूरी में घूमने लायक सबसे बेहतरीन जगहों की सूची में शामिल है और अपने परिवार दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए यह जगह सबसे अच्छी है। इस बगीचे में टहलते हुए आपको अलग अलग प्रकार के फव्वारे, हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे पक्षी और तरह तरह के फूल देखने को मिलेंगे। बगीचे में एक जगह झील बनाया गया है जिसमें आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कई प्रकार के झूलों का भी आनंद ले सकते हैं। झूलों के साथ साथ आप यहाँ पर फूड्स का भी आनंद ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जगह एक फैमिली डेस्टिनेशन के लिए बेस्ट है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि केम्प्टी फॉल्स की तरफ। केम्प्टी फॉल मसूरी और चक्राता के रोड के बीच में स्थित है, जो मसूरी से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मसूरी के बेहद मशहूर टूरिस्ट पैलेस और शानदार पिकनिक स्पॉटों में से एक है। केम्प्टी फॉल समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो चारों तरफ से ऊंची और खड़ी ढलान वाली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस झरने के तल पर एक तालाब और स्विमिंग करने के साथ साथ नहाने के लिए एक बिल्कुल सही जगह है। केम्प्टी शब्द कैंप और टी यानी कि चाय से मिलकर बना है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ शाम को बड़ी बड़ी चाय पार्टियों का आयोजन किया जाता था। इसी वजह से स्थानीय लोगों को इस जगह को केम्प्टी कहने लगे। केम्प्टी मसूरी के सबसे फेमस पॉइंटों में से एक है। यहाँ पर आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं। हालांकि आपको जुलाई और अगस्त में अवॉइड करना चाहिए, बारिश के मौसम में। साथ ही यदि स्विमिंग या नहाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर मार्च से लेकर और जून के महीने या फिर सितंबर से लेकर नवंबर तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन यानी कि कोन विलेज। यह प्लेस हिडन होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर मक्के की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, उसी के कारण यह इस गांव को कोन विलेज कहा जाता है। और पूरे गांव में खेती सभी ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। ऑर्गेनिक तरीके से होने वाली खेती से आने वाले फूड से ही यहाँ पर सभी प्रकार के रेस्टोरेंटों में खाना बनाया जाता है। और गाँव के घरों को भुट्टों के द्वारा सजाया
गया है। हालांकि ये सूखने के लिए टांगे जाते हैं, लेकिन ये देखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं, तो इसलिए गांव भी बहुत ही काफी ज्यादा सुंदर होता है। तो एक बार आप यहाँ पर भी घूमने के लिए जरूर जाएं। कोन विलेज केम्प्टी फॉल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली डेस्टिनेशन यानी क्लाउड एंड। यहाँ हरे भरे देवदार व ओक के जंगलों से बीच में यह सुंदर स्थान है। यह मसूरी के लाइब्रेरी रोड से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आप यहाँ पर मसूरी लेक भी घूमने जा सकते हैं। यह एक मानव निर्मित झील है जिसे सिटी बोर्ड और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। यह झील देहरादून मसूरी रोड पर मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर पहले एक सुंदर स्थान पर बनाया गया है। इसके अलावा आप मसूरी में भट्टा फॉल, हैप्पी वैली, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, मसूरी का फेमस क्राइस्ट चर्च, मसूरी एडवेंचर पार्क, गन हिल पॉइंट, ज्वालाजी देवी मंदिर और भी कई सारी जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मसूरी की मॉल रोड के बारे में। यदि दोस्तों आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट जगह है। मॉल रोड मसूरी में मुख्य शॉपिंग हब है। हिल स्टेशन के अधिकांश प्रसिद्ध स्टोर यहाँ पर स्थित है। यहाँ आप ऊनी कपड़े, प्राचीन वस्तुएं और शॉल भी ले सकते हैं। बार्गेनिंग यहाँ पर आम बात है, इसलिए आप अच्छी से अच्छी बार्गेनिंग जरूर कराएं। मॉल रोड पर बनी दुकानों पर आपको शॉल, सजावटी सामान, तिब्बती कलाकृतियां और आभूषण और ऊनी कपड़े जैसी चीजें आपको मिलेंगी। चाहे आप यहाँ पर मॉल रोड मार्केट में घूम सकते हैं या यहाँ पर एक छोटा तिब्बत बाजार भी लगता है, वहाँ पर भी अपनी खरीदारी कर सकते हैं। मसूरी की मेन जगहों में से यहाँ पर मॉल रोड, गांधी चौक, कुलरी बाजार, तिब्बत बाजार, क्लासिक इंपोरियम, हिमालय बुनकर, आप यहाँ पर आपको पश्मीना शॉल भी मिलेंगे। आप इन सभी जगहों पर शॉपिंग कर सकते हैं। आप मसूरी में इन जगहों पर ऊनी कपड़ों से खरीदारी भी कर सकते हैं। आप मसूरी घूमने जाएं और वहाँ के फेमस फूड ट्राई ना करें तो समझो आपने क्या किया। मसूरी में खाने में काफी चीजें यहाँ पर फेमस है जिन्हें आप खा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर फेमस पहाड़ों की मैगी, आलू के गुटके, सिंगोदी, गुलगुला, आमलेट, उड़द की पकौड़ी, यहाँ के कबाब, भांग की चटनी, माल्टा जूस, बाल मिठाई, मिर्च चिकन और मोमोज और भी बहुत सारी चीजें खा सकते हैं। आपको यहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के फूड्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप चाहे तो मार्केट में जाकर भी खा सकते हैं या फिर आप जहाँ पर अपना स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके होटल में ये सभी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों मैंने मसूरी की छोटी बड़ी सभी घूमने की, खाने की और शॉपिंग करने की सभी चीजें आप सभी को बता दी है। यदि मेरे से कोई भी जानकारी बाकी रह गई हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आप सभी के आंसर जरूर दूंगा। और साथ ही ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना। और मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दे। मैं आप सभी के लिए ऐसी एंटरटेनमेंट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।